हाय एवरीवन, तो स्वागत है एक बार फिर नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आइडेंटिकल डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ कि सारी उसके लेंथ, एरिया, ब्रिज सब कुछ सेम है। इफ रो 1 एंड रो 2 आर द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल वायर्स रेस्पेक्टिवली, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अभी कह रहा है दो वायर हैं, दो वायर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो उसकी इफेक्टिव रेसिस्टिविटी क्या होगी। रेसिस्टेंस नहीं पूछा, इफेक्टिव रेसिस्टिविटी पूछी क्या होगी उसकी। तो अभी हम पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है। पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है हमारे पास। नहीं, ये होता किसके लिए, सीरीज़ के लिए होता, सॉरी। ये हमारे पास सीरीज़ के लिए होता है। पैरेलल के जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस वाले फॉर्मूले में R1 और R2 की वैल्यू हमें रखनी है डायरेक्टली। तो हम R रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होती है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है हमारे पास। अब हम इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो R इक्वलेंट की जगह हम क्या करेंगे, रो इक्वलेंट। ठीक है। इसके बाद क्या था, ए था, तो लेंथ पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल में ऐसे कनेक्ट किया गया। एक वायर ये है, दूसरा वायर हमारे पास ये ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो लेंथ तो जो है दोनों की सेम रहेगी, एल ही रहेगी। अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया ए था, इस वाले का एरिया ए था, तो एरिया क्या जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ R1 की वैल्यू रखेंगे हम, तो रो 1 एल एल ही रहेगा, ए ही रहेगा क्योंकि सेम डायमेंशन है। ऐसे यहाँ इसकी रखेंगे R2 L अपॉन A, ऐसे नीचे को रखेंगे R1 L अपॉन A प्लस R2 L अपॉन A। जब हम काटेंगे तो एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। L1 से L1 गया, इससे ये गया, इससे ये गया। ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, दो बचेंगी। ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब मैं इसे इरेज करूँगा को। ठीक है, एक टर्म कैंसिल बची हो गई थी। अब बचा क्या हमारे पास ऊपर को, अब हमारे पास बचा ऊपर को एक टर्म कैंसिल हो गई, तो रो 1 बचा, रो 2 बचा। ठीक है, और एक L बचेगा। ठीक, अपॉन एक नीचे बचेगा, नीचे था अपॉन में, तो यहाँ बचा था R1। दो यहाँ से दोनों टर्म कैंसिल हो गई थी, R1 अपॉन R2 बचा था। ठीक है। इधर क्या चल रहा था, इधर चल रहा था हमारे पास इफ ये जो था हमारे पास, एक L से ऊपर L गया, एक A से ये वाला A गया। तो अब टोटल हमारे पास बचा R इक्वलेंट अपॉन 2 इज इक्वल टू रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। अब ये वाला टूट कर किधर जाएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं हम, इस 2 को इसे यहाँ लिख देंगे, तो 2। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल ऑप्शन का, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी कितना है, 2 रो 1 रो 2 अपॉन L1। अब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।